एक इसमें होता क्या है, किसको टाइफाइड हुआ है तुमने से, किसको टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड हो गया। चलो ये देखो भाई, तो अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसका बुखार बहुत तेज हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, अरे बोलो बुखार बहुत एक। सबसे पहले अच्छे तरल की परिकल्पना, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस देखते हैं। ये अच्छे तरल की परिकल्पना जो है ये किसने दी थी, ये कल्पना सबसे पहले अच्छे तरल की परिकल्पना किसने दी थी, किसने दी थी, ये हिप्पोक्रेटस। किसने दी थी, हिप्पोक्रेटस। बोलो अच्छे तरल की परिकल्पना किसने दी है, जो है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस इसने दी हुई है। अब ये देखो भाई, ये जो है, अब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बात बोली थी हिप्पोक्रेटस, और उसके बाद ये कौन इनको समर्थन देता है, हिप्पोक्रेटस की बात को भारतीय आयुर्वेद तंत्र इसको समर्थन देता है कि हाँ तुम सही बोल रहे थे। और यूनानी जो अपना है भारतीय का, वो भी जो है ठीक है। अब ये जो है ग्रीक, ये भी क्या करता है, इसका समर्थन करता है ग्रीक भी कि तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो यूनानी और भारतीय दोनों समर्थन में थे कि जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। कैसे, वो बोलता है चार हमारे अंदर होते हैं तरल। कितने तरल होते हैं, बोलो कितने तरल होते हैं, एक काला तरल, एक पीला तरल, एक काला तरल, एक पीला तरल, तीसरा लाल तरल यानी खून, और चौथा फ्लैग्म, ठीक है। तो टोटल 4 तरल होते हैं। अगर उसमें से एक भी तरल ज्यादा हो गया तो वो दिखने लगता है। अगर एक भी तरल ज्यादा हो गया तो वो क्या होने लगेगा, देखने लगेगा आपको। जैसे काला पित्त ज्यादा हो गया, कौन सा, काला पित्त ज्यादा हो गया तो आप जो है आपको बुखार रहेगा, क्या रहेगा, बुखार रहेगा। अगर काला पित्त ज्यादा हो गया तो आपको क्या रहेगा, बुखार रहेगा। पर उसको गलत सिद्ध किसने कर दिया, ये बात को विलियम हार्वी ने। किसने ये बात को गलत कर दिया, बोलो, विलियम हार्वी ने इस बात को क्या कर दिया, बोलो, गलत सिद्ध कर दिया कि तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो भाई, सही नहीं बोल रहे हो। और उन्होंने बोला कि ऐसे कोई तरल वलल हमारे शरीर में नहीं मिलते। वो बोल रहा था कि ऐसे तरल मिलते हैं, और जो है पीला पित्त भी होता है, और बोले इस तरीके, बोले ऐसे कोई तरल नहीं मिलते, सिर्फ खून मिलता है। क्या मिलता है, खून मिलता है, और दूसरा लिम्फ मिलता है। क्या मिलता है, लिम्फ। दो ही चीजें मिलती हैं, खून और दूसरा लिम्फ। तो खून जो होता है वो उसकी खोज किसने करी थी, विलियम हार्वी ने, कि खून फ्लो जो है बहता है, खून जो है क्या करता है, बहता है। उसकी खोज किसने करी थी, विलियम हार्वी ने करी थी। किसने करी थी भाई, विलियम हार्वी ने करी थी। और उसने बोला कि तुम गलत हो, जरूरी नहीं है काले पित्त वाला, कौन से पित्त वाला, काले पित्त वाला क्या हो, बुखार हो उसको। काले पित्त वाले जिसके पास ज्यादा काला पित्त है उसको बुखार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसने थर्मोमीटर की भी वो करी, थर्मोमीटर से भी नपवाया। किससे नपवाया, और देखा कि काले पित्त वाले को क्या नहीं था, बुखार नहीं था। बुखार था या नहीं था, बुखार नहीं था। तो इससे कंफर्म हो गया कि जरूरी नहीं है कि काले पित्त वाले को जो है उसका स्वभाव गुस्से वाला होगा, वो गर्म होगा, और जो है वो उसको गर्म स्वभाव का रहेगा, गुस्से वाला होगा, और उसका जो है गर्म रहेगा, उसका तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। ये बात वो गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, ये गलत बोल रहा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। जो हमें एक्चुअल में दिखा, इधर देखते जाओ भाई, ये एनसीईआरटी नहीं बताती। एनसीईआरटी ने बस इतना ही बोला कि भाई जो है अच्छे तरल की परिकल्पना दी है किसने, हिप्पोक्रेटस ने। किसने दी है, हिप्पोक्रेटस ने दी है। और उसको समर्थन किसने किया, बोला सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो। भारतीय आयुर्वेद और हमारी जो यूनानी था, जो ग्रीक के लोग थे, उन्होंने भी समर्थन दे दिया। अब पहली बात तो तुम ये समझो, पीला बाइल का मतलब क्या होता है, आपका जो है लिवर है, क्या है ये, लिवर। अब कौन सी सच बात भी है, पहली बात तो ये 4 तरल मिलते ही नहीं है पूरे के पूरे, ये तो सिर्फ एक क्या है, ये कल्पना। क्या है ये, कल्पना है। क्या ये चारों के चारों तरल हमारे शरीर में मिलते हैं, नहीं। सबसे पहला जो है उन्होंने बोला ब्लैक बाइल। क्या कोई काला तरल बह रहा है आपके शरीर में, नहीं बह रहा, कोई भी काला तरल है ही नहीं। तो वो कहते थे, अगर वो बोलते थे बह रहा है काला तरल, क्या बह रहा है,
काला तरल बह रहा है, और काला तरल जब भी बहेगा तो तुम्हें डिप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा। तुम्हारा पेट में जो है ना प्रॉब्लम होने लगेगी, गैस बनने लगेगी पेट में। क्या बनने लगेगी? और तुम्हें बीमार होने लगोगे। क्या होने लगोगे? बीमार होने लगोगे। तो अगर काला बाइल ज्यादा मात्रा में बना तो पहली बात तो ये कि काला बाइल होता ही नहीं है, काला पित्त होता ही नहीं है। पर वो क्या बोल रहे थे? काला पित्त ज्यादा मात्रा में बना तो क्या हो जाएगा? बुखार आ जाएगा, पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी चीजें तुम्हें होंगी। समझ में आ रही है कि नहीं? अब आता है पीला पित्त। क्या पीला पित्त? पहली बात तो ये है ही नहीं है बालक, ठीक है, ये सारी कल्पना थी। क्या थी उसकी? कल्पना। अब क्या पीला पित्त है? हाँ, पीला पित्त मौजूद होता है। पीला पित्त मौजूद होता है। रक्त मौजूद होता है क्या? अरे रक्त मौजूद होता है, हाँ रक्त भी मौजूद होता है। फ्लैग्म, फ्लैग्म भी मौजूद होता है। फ्लैग्म होता है म्यूकस। क्या होता है? ये जो नाक बहती है तुम्हारी नाक, ये होता है फ्लैग्म। समझ में आ गया? जो फ्लैग्म में क्या होता है? नाक जो होती है तुम्हारी पीली पीली, मतलब नाक रहती है, नाक बहती है जो, वो होती है फ्लैग्म। क्या होता है वो? फ्लैग्म होता है। आई बात समझ में? तो ये मौजूद होता है। रक्त मौजूद होता है, मौजूद होता है। और यू येलो बाइल का क्या मतलब होता है? ऐसा देखते जाना भाई। ये आपका क्या है? लिवर। क्या है ये? बोलो बोलो भाई, क्या है ये? लिवर है ये। अब ये जो लिवर आप देख रहे हो, यकृत, लिवर को क्या कहते हैं? यकृत। अब इसमें क्या भरा हुआ है? ये है गॉल ब्लैडर। क्या है ये? इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय, क्योंकि इसमें पित्त मौजूद होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय। ये यकृत है, लिवर है ये, और ये क्या है? पित्ताशय है। इसमें पित्त मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? बोलो। पित्त मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? पित्त मौजूद होता है। ये आपको याद रखना है भाई, पित्त मौजूद होता है। मौजूद हो गया पित्त। अब ये जो पित्त मौजूद है यहां पर, ये कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का होता है? पीले कलर का। तो इसका नाम क्या रख दिया? पीला पित्त। क्या नाम रख दिया? इस पीले पित्त को बनाता कौन है? यकृत। बनाता कौन है? लेकिन ये इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। तो ये वाकई मौजूद होता है क्या? होता है। ये रक्त मौजूद होता है। अरे बोलो, रक्त मौजूद होता है? होता है। फ्लैग में क्या होता है? म्यूकस। कौन सी कस? म्यूकस कहाँ मौजूद होता है? चिपचिपे। जब तुम ऐसे फेंकते हो तो वो पीला पीला निकलता है। वो पीला पीला होता है नहीं होता? वो पीला पीला क्या होता है? वो ये होता है क्या? पित्त होता है क्या? पित्त, वो पित्त तो नहीं होता। वो क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है वो? म्यूकस होता है। क्लियर है? अगली बात समझ में? अरे भाई इधर, उसके बाद सबसे पहले ये जो है पूरी की पूरी परिकल्पना जो है कि भैया काला पित्त मौजूद होता है, काला पित्त ज्यादा हो गया तो पूरी शरीर काला होने लगेगा, और जो तुम्हें है ना डिप्रेशन आने लगेगा। ये सारी जो कली परिकल्पना है वो सत्य थी या असत्य? असत्य थी। किसने उसको असत्य सिद्ध किया? बोलो, किसने असत्य किया सिद्ध? विलियम हार्वी ने असत्य सिद्ध कर डाला। अरे कर डाला, असत्य सिद्ध कर डाला। और उन्होंने बोला इसमें सिर्फ हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ दिख रहा है रक्त परिचंचरण। जो रक्त होता है वो बहता है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि ये भी होता है कि नहीं, क्योंकि अंदर थोड़ी घुसे थे। समझ में आ गई कि नहीं? उन्होंने बोला हमें तो ये भी नहीं पता ये होता है या नहीं होता, हमें तो बस रक्त दिखता है। तो रक्त परिसंचरण का खोज किसने करी? कि रक्त जो है वो बहता है दिल ऐसे ऐसे धमनियों में, और ये और वो। उन्होंने किसने खोज करी थी? विलियम हार्वी ने। और ये बताया था, ये भी बोला कि हमने किसको तुम काला पित्त वाला व्यक्ति मानते हो? किसको तुम काला पित्त वाला व्यक्ति मानते हो? बोले भैया ये इस लड़के को मान रहे हम काला पित्त वाला। बोले तुम्हें दिख रहा है काला पित्त? बोले नहीं दिख रहा है। तो बोले इसको हमने काला पित्त वाला मान लिया, अब इसका क्या करवाओ? टेस्ट। इसका थर्मोमीटर से टेस्ट कराया, उसका क्या नहीं आया? बुखार आया ही नहीं। और तुम तो कह रहे थे काले पित्त वाले को बुखार रहेगा, इसको तो बुखार नहीं है। समझ में आ गया? तो वो जो है उन्होंने बुलाओ तुम अपने काले पित्त वाले आदमी को बुलाओ। तो उसको बुलाया, ये है हमारा काला पित्त वाला आदमी, ये डिप्रेशन में रहता है। ये देखो, ये डिप्रेशन में रहता है, इसके ऊपर काला साया घूम रहा है, मंडरा रहा है, ये है हमारा ये। उसको बुलाया, किसने बुलाया?
विलियम हार्वी ने थर्मोमीटर से चेक किया, थर्मोमीटर से चेक किया, बोले ऐसे चेक होता है देख लो, और थर्मोमीटर चेक किया, भला उसका ये डिप्रेशन में जरूर है लेकिन इसको क्या नहीं आता, इसका जो है बुखार नहीं है इसको। तो तुम जो बोल रहे थे कि हॉट रहेगा, ये तुम गलत बोल रहे हो। क्या रह रहे हो, वही गलत बोल रहे हो। ठीक है भाई, क्लियर है? कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? जरा हाथ ऊपर खड़ा करो। ठीक है भाई, तो इधर देखो, फ्लैगमो को क्या लिखोगे हिंदी में? कफ। क्या लिखोगे? तो कफ तो वाकई मौजूद होता है। रक्त, रक्त तो वाकई मौजूद होता है। और पीला पित्त, पीला पित्त तो वाकई मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है पीला पित्त, बताओ? पीला पित्त कहाँ मिलेगा? पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्ताशय में। ठीक है भाई, देखो सुनो भाई, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वास्थ्य क्या होता है, बोलो? प्रभावित होता है किन तीन चीजों से? अनुवांशिक, संक्रमण और जीवन शैली। आई बात समझ में? यार देखो, यार देखो, अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। किसी को बचपन से ही बीमारी हो, पागल हो वो, तो स्वास्थ्य उसका बिगाड़ा हुआ रहेगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहेगा। किसी को बचपन से ही क्या हो, बीमारी हो, क्या हो, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक विकार। क्या कहते हैं, बोलो? किसी को संक्रमण हो, संक्रमण हो जाए, क्या हो जाए? संक्रमण क्या हो जाए? उसके ऊपर जीवाणु आ जाए। क्या आ जाए? जीवाणु आ जाए। और कौन आ जाए? विषाणु आ जाए, वायरस आ जाए, कोरोना वायरस आ जाए, तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। और तीसरा, जीवन शैली। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उस हिसाब से भी आपका बहुत वो रहता है। अगर आप रोज गोलगप्पे खा रहे हो तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो तुम्हें पता है ना गोलगप्पा कैसे बनते हैं? तो यहीं पे गोलगप्पे खोल के बैठा है, वहीं पे ही ना पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? वहीं पे ही बारिश का पानी गोलगप्पों में गिर रहा है, फिर वो बढ़िया एकदम है। यार देखो भाई, तो आपकी जीवन शैली कैसी है? आप खाना बिल्कुल सब फास्ट फूड खा रहे हो। क्या खा रहे हो? बिल्कुल फास्ट फूड खा रहे हो। मुझे तो तुम लोगों को देख के लगता है तुम फूड भी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। क्यों लगता है सारा फूड मैं ही खा जा रहा हूँ? यार देखो भाई, सुनो, यार देखो भाई, तो कैसा आपकी जीवन शैली है? क्या है? जीवन शैली है। आप एक्सरसाइज करते हो, नहीं करते, ये सारी चीजों पर आपका क्या प्रभावित होता है? स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रख। चलो इधर देखो, अब बात करते हैं ये वाली। ठीक है, इधर देखो, रोग यानी बीमारी, संक्रामक। अब देखो, रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के रोग होते हैं। कितने प्रकार के रोग होते हैं? एक होते हैं संक्रामक और दूसरे, देखो मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी भी बोलती है, सुन लो। आपका जो स्वस्थ जो शरीर होना चाहिए ना, स्वस्थ होना चाहिए। तुम्हें जरा भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जो स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका काम में मन लगेगा, आपकी ज़्यादा कार्यशीलता होगी। क्या होगी? आपकी, हाँ, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात को? और अगर आप शरीर आपका बुखार बुखार बना रहे, आपको चोट लगी हो, क्या लगी हो? चोट लगी हो, तो आप जो है ना, क्या लगे रहेगा? कार्यशीलता थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, कार्यशीलता थोड़ी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। आ रही बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा बना के रखना है। समझ में आ गया? डिप्रेशन फ्री। क्या बेटा? डिप्रेशन फ्री। आई बात समझ में? अगर तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुमसे हम बोल देना पढ़ाई करना बंद कर दो, छोड़ दो, तो तुम लोग पागल हो जाओगे। लिख के ले लो, तुम लोग सच में पागल हो जाओगे। पूरा दिन घर पे बैठ के सिर्फ खाना और सोना, खाना और सोना, टीवी देखना, तो तुम सच में पागल हो जाओगे बिल्कुल। लिटरली कह रहा हूं मैं, डिप्रेशन में आ जाओगे थोड़े टाइम बाद कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आ रही बात समझ में? स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाएगा, पेट फूल जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। अगर हम तुमसे बोल दें पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर दो, समझ गए? तो इधर देखो भाई,
तो वो बहुत एक लक्ष्य होना जरूरी है, आपको याद रखना है। अब 2 प्रकार की रोग होते हैं, बोलो कितने प्रकार के रोग होते हैं? ये थोड़ा स्टार्टिंग वाला ऐसा ही होता है। अब जब आगे पहुंचेंगे ना तो बढ़िया बढ़िया टॉपिक आएंगे। क्या आएंगे बोलो? बढ़िया बढ़िया टॉपिक। अभी ये थोड़ा बेसिक्स हैं। क्या है ये? अब इधर देखो, 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक संक्रामक और दूसरे असंक्रामक। जो एक से दूसरे में फैल जाए उसे क्या कहेंगे? संक्रामक। क्या कहेंगे? संक्रामक। 2 साथ में लोग बैठे हुए हैं, एक ने छींक दिया दूसरे के ऊपर, तो एक ने जो छींक दिया उसने जीवाणु अपने दूसरे पे फेंक दिए। आज छी सीधे मुंह पर, आई बात समझ में? तो सीधे मुंह पर उसने क्या फेंक दिए? जीवाणु फेंक दिए, और उसने जीवाणु ले भी लिए, अंदर ले भी लिए। आई बात समझ में? या फिर अलग तरीके से उसने फेंके डेस्क पर। किस पे फेंके? डेस्क पर। उसने इस पर फेंके, टेबल पर फेंके, अच्छी, और फिर उसने दूसरे वाले ने हाथ लगाया और फिर नाक में लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया। मैं क्यों लगा रहा हूँ? इधर देखो भाई। तो समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे क्या हो जाएंगे? संचारित। डायरेक्ट मुंह पे फेंको या फिर इनडायरेक्ट तरीके से पहुंच जाए। कौन कौन से? सामान्य जुकाम और एड्स। एड्स ऐसे फैलने से रहा। एड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खून से खून मिलना चाहिए। खून से खून, तन से तन जब मिलेगा तब होगा एड्स। क्या होगा? एड्स होगा। ऐसे एड्स नहीं होगा, ऐसे एड्स नहीं होगा। आई बात समझ में? और वायरस से होता है, विषाणु से होता है जुकाम। बोलो, जुकाम किससे होता है? विषाणु से। आई बात समझ में? क्लियर है? अब कुछ ऐसे भी होते हैं असंक्रामक रोग, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे शिवानी ने है ना विटामिन डी नहीं खाया। शिवानी को विटामिन बी की कमी है। किसकी कमी है? और वो सौम्या के साथ बैठ गई, तो सौम्या को भी विटामिन बी की कमी हो जाएगी। तो भाई विटामिन बी की कमी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। आई असम में शिवानी को CO2 नहीं मिल रही। यार देखो भाई, यार देखो भाई, तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो क्या बोला मैंने कि शिवानी को, इधर देखो सुनते जाना भाई। क्या बोला मैंने कि मान के चलो कि किसी को कैंसर है। क्या है किसी को? अरे बोलो भाई, क्या है? कैंसर है। अब किसी को कैंसर है और वो कैंसर है तो क्या हुआ? अब क्या पड़ोसी को हाथ पकड़ लिया उसने तो उसको भी कैंसर हो जाएगा? उसके बाल गए तो दूसरे के भी बाल गए। ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कौन से होंगे? असंक्रामक रोग। कौन से होंगे? अब कोई लड़की है, वो बिल्कुल खत्म पर है, बिल्कुल खाना पीना नहीं खा रही है, वो खत्म पर है, उसने किसी हट्टे कट्टे को छू लिया तो वो भी क्या ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये है असंक्रामक। क्या है ये? असंक्रामक। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है भाई। हो गया? अब जीवाणुओं से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जरा देख लो। टाइफॉइड क्या होती है? ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बोलो, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? टाइफॉइड और निमोनिया और पेचिस। पेचिस यानी डायसेंट्री। पेचिस यानी पेचिस यानी डायसेंट्री। डायसेंट्री यानी क्या? लूज मोशन। क्या हो गए? थर्ड 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 थर्ड। ठीक है? अब बात करते हैं प्लेग। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेग। प्लेग क्या होता है? प्लेग, डिप्थेरिया, ये सारी बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं बोलो? किसके द्वारा होती है? ये जीवाणु। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 हैं, टाइफाइड और निमोनिया। ये डिटेल में दी है। कैसी दी है? लेकिन तुम लोगों को नाम तो पता होने चाहिए। कौन सी चिस? पेचिस। और दूसरा प्लेग, और तीसरा डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में अंदर गला काला हो जाता है। डिप्थेरिया में अंदर गला कैसा हो जाएगा? डार्क। डार्क यानी काला। क्या हो जाएगा बोलो? और प्लेग किससे फैलता है? जो गंदे, इधर देखो भाई, इधर ये जो तुमने बड़े बड़े चूहे देखे हैं, बड़े बड़े, उनसे प्लेग फैलता है। हैजा, प्लेग फैलता है उनसे। क्या फैलता है बोलो भाई? प्लेग फैल जाता है। आई बात समझ में?
कॉलेरा, कॉलेरा जानते हो? हैजा जानते हो? हैजा, वो सब भी किससे फैलता है? जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? चलो हाँ भाई बोलो जल्दी से जल्दी, क्या बोला मैंने? अब विषाणु रोग, सामान्य जुकाम, कौन सा जुकाम? सामान्य जुकाम, सामान्य, सामान्य जुकाम क्या है? सामान्य है। और ये कब तक ठीक हो जाएगा? ये 3 से 7 दिन। कितने दिन में? और सुनो यार, देख लो एक खास बात सुन लो, ये डॉक्टरों के लिए ही बातें होती हैं, ये ऐसे डॉक्टर पहचानते हैं। अगर गले तक आ रहा है, आपका गला खराब है, तो ये सामान्य जुकाम हो सकता है। बुखार आ रहा है, गला खराब है। और अगर तुम्हारा फेफड़ों तक जा रहा है, अगर तुम्हारी बलगम कहाँ तक जा रही है और फेफड़े भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो निमोनिया हो गया है। क्या हो गया बोलो? तो ऐसे पूछेगा, बलगम तुम्हारे फेफड़ों में दिक्कत है डॉक्टर? अगर बोले हाँ फेफड़ों में भी दिक्कत आ रही है, पानी भर रहा है, तो समझ लो निमोनिया है। क्या है बोलो? और यहीं तक ही अगर वो है तो वो क्या है? सामान्य जुकाम। क्या है? और वो किसके द्वारा हुआ है? विषाणु द्वारा। समझ गए? मलेरिया, कौन सा लिया? मलेरिया, वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा। प्रोटोजोआ यानी होता है जहां अमीबा वगैरह सुना है? अरे अमीबा सुना है? वैसे होते हैं अमीबिया, अमीबा वगैरह। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, अमीबता कौन सा था? ये अमीबा से होता है। किससे होता है? कवक रोग, कौन सा रोग? दाद, दाद हो जाता है, गोल 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 दाद। किससे होता है? कवक से। किससे होता है? कवक से। क्लियर है? चलो तो अब सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं टाइफॉइड। क्या पढ़ रहे हैं? पहले ये याद कर लो जल्दी जल्दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर टाइफॉइड, क्या पढ़ रहे हैं बोलो? कौन सा फॉइड? टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है एक जीवाणु से होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला कौन सा? ये अपन साथ साथ गाली भी दे रहे हैं क्या इसको? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। अब ये देखो भाई, टाइफाइड एक इसमें होता क्या है? किसको टाइफाइड हुआ है तुम में से? किसको टाइफाइड हुआ है? टाइफाइड हो गया। चलो यार देखो भाई, तो अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसका बुखार बहुत तेज हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? अरे बोलो बुखार बहुत 104 डिग्री। कितना डिग्री? डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। बोलो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और सुनो, और कितना फ़ारेनहाइट कितना होगा? 104। 104 बुखार पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? मेरे को हुआ है टाइफाइड। जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो मैंने सबसे पहले पता है क्या करना चालू कर दिया था? मैंने जो पानी आ रहा है वो पानी बंद कर दिया। हाँ याद है तुम्हें ये बात? मैं आरओ नहीं आ रहा था लाने में, ऐसे हमने हाँ इकट्ठी सारी बोतलें ले ली थी मैंने और वो पीता रहा मैं। ये पूरे कार्टून भर दिए थे, पूरे खाली कर दिए उनको मैंने। अरे नहीं, ये रोज कार्टून ले आया करता था और जो है सस्ता पड़ता था इकट्ठा ले हो तो 10 रुपए की बोतल मिलती है जो 20 रुपए की बिकती है। कितने की मिलती है? 8, उस वक्त 9 रुपए की मिलती थी और बिकती तब भी कितने रुपए की थी? 20 रुपए की। तो इकट्ठे ले आया करता था, वो पीता रहता था मैं। और फिर जब आरओ लग गया तब जाके मैंने बोतलें बंद करी, क्योंकि ये गंदे पानी से होता है। किसकी वजह से होता है? या गंदे खाने से, गंदे पानी और गंदे खाने से होता है ये। क्लियर है? टिक्की विक्की सब बंद कर दी थी मैंने। यार देखो सुनो, और तब मैं था 8वें 9वें का बच्चा। सोचो एक 8वीं 9वीं का बच्चा, उसको इतना दिमाग है कि गंदा पानी है, गंदा खाने से हो रहा है, टिक्की बंद कर दी उसने खुद ही। उसके घर वालों ने कुछ नहीं बोला, समझ रहे हो? उस वक्त
तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आप लोगों को भी पता होना चाहिए कुछ चीजें। मैं थोड़ा मेडिकल फील्ड में बचपन से ही डॉक्टर बन गया था, पैदा होते ही। फिर देखो भाई, चलो ये देखो भाई, सुनो। तो छोटी आंत में घुसता है ये जीवाणु, किस में घुस जाता है और छेद कर देता है। क्या कर देता है? अगर टाइफाइड का जो है, टाइफाइड, ठीक है भाई, टाइफाइड अगर क्या रहे, ज्यादा टाइम तक रहे तो छोटी आंत में छेद होगा। टाइफाइड में बुखार बहुत तेज आता है, पूरे शरीर टूटने लगता है, थकान होने लगती है। पूरा शरीर क्या होने लगता है? टूटने लगता है, थकान होने लगती है। टूटने लगता है ये नहीं कि हड्डी टूटने लगती है, समझ गए? बहुत ज्यादा थकान होने लगती है, दर्द होने लगता है पूरे शरीर के हड्डियों में, और सर दर्द हो रहा है, और उल्टी जैसी भावना आ रही है, सर दर्द हो रहा है। तो ये देखो, ये सारे टाइफाइड के लक्षण है। किसके लक्षण है? टाइफाइड के लक्षण है। और अगर टाइफाइड ठीक नहीं किया, अगर दवाई नहीं खाते, मुझे इंजेक्शन लगते थे। क्या लगते थे? डेली एक इंजेक्शन लगता था मुझे, 100 रुपये का एक इंजेक्शन डेली लगता था, डेली 100 रुपये का। उस वक्त 100 रुपये और ज्यादा होते थे। ये देखो, देखो अब यहां पर पहले क्या हो रहा है? उच्च ज्वर। उच्च ज्वर का मतलब बहुत ज्यादा बुखार। क्या हो रहा है? बोलो। कमजोरी आ रही है। क्या आ रही है? बहुत ज्यादा बुखार था। इतना कमजोरी आ रही थी, ऐसा लग रहा था 4 मैंने कंबल पहने थे। कितने कंबल पहने थे? तब भी बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। और बोल दिया था हम तो जा रहे हैं, घर पे बोल दिया था। क्या इतना ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और आमाशय में पीड़ा। कौन सी में? पेट में पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, कब्ज हो रही है। क्या हो रही है? सिर दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर दर्द हो रहा है। भूख नहीं लग रही, सिर दर्द। देखो, सिर दर्द तो किसी में भी लिख दो, और ज्वर, बुखार और सिर दर्द किसी में भी लिख दो। तुम्हें कुछ भी बीमारी हो जाए, दो ऐसी फ्री में बीमारी जो तुम लिख के आ सकते हो, सिर दर्द और बुखार। बोलो, सिर दर्द और बुखार, ये दो बीमारी फ्री में लिख के आ सकते हो, सब में डाल देना। कुछ भी नहीं आए तो ये दो तो लिख के ही आना, सिर दर्द और बुखार, ठीक है। और भूख लग नहीं रही है। भूख लग कैसे लगेगी? फंसा हुआ है, कब्ज हो रखी है। क्या हो रखी है? कब्ज हो रखी है, निकल ही नहीं रहा। नो आउट गोइंग, नो इनकमिंग। समझ गए कि नहीं? जब आउट गोइंग ही नहीं है तो इनकमिंग कैसे होगी? अरे समझ गए? यहां से कब्ज हो गई है ना, निकल नहीं रहा है सॉलिड वेस्ट। समझ गए? तो भूख इनकमिंग कैसे होगी? आएगा कैसे? समझ में आ गई कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना। अरे क्लियर है? यार देखो, गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु। क्या हो रही है? अरे बोलो। गंभीर मामलों में कौन सी आंत में? छोटी आंत। कौन सी आंत? आंत की आंख, आंत। समझ गए? आंत में क्या हो रहा है? छेद हो रहे हैं। आंत में, छोटी आंत में छेद हो रखा है। और फिर जब छेद हो जाएंगे तो ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। दो ही छेद अलाउ हुए अपन को, और जब ज्यादा छेद हो जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। कितने छेद अलाउ हुए? 2 है। जीवाणु है ना, जीवाणु छेद कर देते हैं। आई बात समझ में? ये आंत में घुस जाएंगे ये जीवाणु। ठीक है, चलो यार देखो भाई, क्लियर हो गया ये? अब क्या हुआ सुन लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर तुम्हें टेस्ट कराना है, कौन सा टेस्ट कराया होगा? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? अरे कौन सा प्रशिक्षण टेस्ट है? विडाल टेस्ट। आई बात समझ में? विडाल टेस्ट करा लो। और किसने सबसे ज्यादा फैलाया है? अरे बोलो। मैरी मेलन ने। कौन से मेलन ने? मैरी मेलन का। मैरी मेलन क्या हुआ जरा समझ लेना इसकी।
अ, तो एक था आनंद भोजनालय। कौन सा भोजनालय? आनंद भोजनालय। आनंद भोजनालय पे एक कुक काम करती थी जिसका नाम था मैरी मेलन। क्या नाम था? अरे बोलो, आनंद भोजनालय में कौन काम करती थी? मैरी मेलन काम करती थी। क्या करती थी वहां पर? झाड़ू पोछा? खाना बनाती थी। क्या बनाती थी? खाना बनाती थी। और खाना खाते बनाते बनाते क्या कर देती थी? छींक देती थी। और जब खांसती थी, छींकती थी, तो उसके जीवाणु होते थे। क्या होते थे? वो जीवाणु बाहर निकल आते थे, खाने में आते थे। पर खाना गर्म होता था। खाना क्या होता था? सारे जीवाणु मर जाते थे। सारे जीवाणु मर जाते थे। लेकिन खाने के बाद ये ठंडी ठंडी क्या देती थी? आइसक्रीम। क्या देती थी? और आइसक्रीम में भी छींक देती थी। और जब आइसक्रीम में छींकती थी तो जीवाणु मरते नहीं थे। अरे मरते थे क्या? आइसक्रीम पे नहीं मर रहे। तो जो आइसक्रीम खा रहे थे उनको क्या हो रखा था? टाइफाइड हो रखा। तो बोले अरे, पहले 2 4 5 10 दिन तो लोग ऐसे ही परेशान रहे। अरे वो क्या है, आइसक्रीम खा ली थी ना, आइसक्रीम खानी नहीं चाहिए थी, अभी ठंड का माहौल है, अपन ने आइसक्रीम खा ली, इसलिए हो गया ये। पर वो ठंड के माहौल की वजह से हुआ है या छींक दिया है? जीवाणु की वजह से हुआ है। कौन सा जीवाणु? कौन सा? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से हुआ है ये। ठीक है, क्लियर है। और अब क्या हुआ कि वो सब लोग जो है ना, अब डॉक्टर के यहाँ पास जो पड़ोस में डॉक्टर था उसके यहाँ भीड़ होने लग गई। क्या होने लग गई? भीड़ होने लग गई। क्यों भीड़ होने लग गई? आसपास के लोग आ गए सारे। भीड़ बोले यार, डॉक्टर बोले मैं 2 दिन से देख रहा हूँ भीड़ ही भीड़ हो रही है, सबको टाइफाइड निकल रहा है। तो सब बार बार वो टेस्ट लिख दे रहा था और सबको टाइफाइड निकल रहा था। क्या निकल रहा था? अब ये लोग बात करने लगे। डॉक्टर ने देख लिया, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो, तुम लोग जानते हो क्या एक दूसरे को? बोले हाँ। कैसे जानते हो? आनंद भोजनालय में मिले थे। कहाँ मिले थे? तो डॉक्टर ने कंप्लेन कर दी ऊपर कि भैया ये आनंद भोजनालय में दिक्कत हो रखी है, एक बार आ जाओ जरा। तो आनंद भोजनालय पे आए। तो वहाँ आनंद भोजनालय लिख मत आना, ये तो ऐसे ही नाम आनंद भोजनालय लिख दिया मैंने। आई बात समझ में? तो वहाँ पर जो है टीम गई, चेक किया किसको टाइफाइड है। तो उसमें किसको मिला टाइफाइड? और इसने इतना टाइफाइड फैलाया लोगों को, इतना टाइफाइड फैलाया कि उसका नाम क्या रख दिया? टाइफाइड मैरी। क्या नाम रख दिया? टाइफाइड मैरी। क्या नाम रख दिया? टाइफाइड मैरी, क्योंकि उसने क्या फैलाया है? टाइफाइड फैलाया है। आई बात समझ में? किसी का नाम अंकिता है और वो टाइफाइड फैला रही है, तो क्या नाम रख दिया जाएगा? टाइफाइड अंकिता। क्या नाम रख दिया जाएगा? टाइफाइड अंकिता। समझ में आ गई? चलो लिख डालो उसको। अब अपन बात करते हैं निमोनिया। किसकी बात कर रहे हैं? निमोनिया की। क्या होता है निमोनिया? जरा देखो जरा। निमोनिया जो होता है ये 2 जीवाणुओं से होता है। कितने जीवाणुओं से होता है? 2। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बोलो कौन सा? बोलो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरा हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। बोलो कौन सा? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। बोलो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। समझ में आ गई कि नहीं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। और सुनो, वायु कोष्ठ अभी तो देखते जाओ। सुनो होता क्या है। ये फेफड़ों की बीमारी है। किसकी बीमारी है ये? बोलो किसकी बीमारी है? फेफड़ों की बीमारी है ये। ये देखते जाओ, ये फेफड़े हैं। बोलो क्या है ये? फेफड़े दिख रहे हैं? ये क्या है? ये फेफड़े। फेफड़े दिख रहे हैं? फेफड़े में क्या होते हैं? छोटे छोटे वायु कोष्ठ। कौन से कोष्ठ होते हैं? अरे बोलो, फेफड़े में छोटे छोटे क्या है ये? वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ यानी एल्वोलाई। वायु कोष्ठ यानी एल्वोलाई। बहुत सारे छोटे छोटे क्या है ये? एल्वोलाई है ये, वायु कोष्ठ है ये। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? क्या है छोटे छोटे? ये वायु कोष्ठ है। ठीक है, बहुत सारे मिलियंस, समझ गए? मिलियंस में होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस में वायु कोष्ठ होते हैं। अगर मैंने इनको खोल दिया, क्या कर दिया सबको, ये सबके अंदर जो गुब्बारे खोल दिए, तो एक फुटबॉल ग्राउंड कवर हो जाएगा। क्या कवर हो जाएगा? तो सोचो
कि तुम्हारे फेफड़े में कितने सारे वायु कोष्ठ होंगे। अगर मैंने सबको वायु कोष्ठ को खोल दिया, बोलो वायु कोष्ठ को क्या कर दिया, ऐसे खोल दिया, लो खोल दिया, ऐसे सबको खोल दिया मैंने अगर, तो क्या कवर हो जाएगा पूरा, बोलो फुटबॉल का मैदान कवर हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है भाई। यार देखो दूसरा ये देखो, यार देखो भाई, यार देखो भाई सुनो, तो यहां पर वायु कोष्ठ, कौन सा कोष्ठ, वायु कोष्ठ में पानी भर गया है। क्या भर गया है? वायु कोष्ठ में वायु भरनी थी, क्या भरनी थी, वायु, लेकिन क्या भर गया है, पानी भर गया है। अब पानी किसी बैलू, गुब्बारा है, गुब्बारे में या तो पानी भर लो या क्या भर लो, हवा। अरे या तो क्या भर लो, पानी, या क्या भर लो, दोनों नहीं भर पाओगे ढंग से, दोनों। अब इसमें पानी भर लिया तो हवा भर पाएगी? अरे हवा भर पाएगी? नहीं, हवा नहीं भर पा रही। अब हो गया निमोनिया। क्या हो गया? अब सांस की दिक्कत आएगी। जब हवा नहीं मिल रही तो किसकी दिक्कत आएगी, बोलो निमोनिया में किसकी दिक्कत आएगी, सांस की दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि गुब्बारों में क्या भर गया है, पानी भर गया है। क्या भर गया है, पानी भर गया है। क्लियर है? और आदमी जो है, सांस की जब दिक्कत आएगी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो नीले पड़ जाएंगे नाखून, नीले क्या पड़ जाएंगे, ये जो है ब्लू आइस होने की जगह ब्लू लिप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैसे, ब्लू लिप्स, ब्लू आइस या ब्लू लिप्स, ब्लू लिप्स होने लगेंगे, नीले हरे नीले, ठीक है, ये आपके लिप्स होने लगेंगे। तो नीले पड़ जाएंगे कौन, नाखून और होठ। होठ पीला पड़ रहा है, नीला, नीला। लक्षण मैंने तुम्हें प्री बोले थे, दो प्री बताओ, ज्वर, बुखार और सिर दर्द। सिर दर्द क्या करना है, फ्री। क्या करना है, फ्री। दो बीमारियां फ्री कर रहा होता, कौन कौन सी, बुखार और सिर दर्द। बुखार और, बुखार को ज्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वर, ज्वर या ज्वार, ज्वर, ठीक है, याद ध्यान रखना। और ठिठुरन हो रखी है एकदम, कपकपी छूट रही है, ठंड लग रही है ये, हाँ ठिठुरन हो रही है। क्या हो रही है, बोलो ठिठुरन, कपकपी छूट रही है। क्या छूट रही है, कपकपी। और खांसी हो रही है। क्या हो रही है, खांसी हो रही है, ठीक है भाई, खांसी हो रखी है। हाँ तो देखो देखो सुनो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि निमोनिया में होता क्या है। निमोनिया में नीला पड़ जाता है। निमोनिया में क्या पड़ जाता है, निमोनिया में नीलिया, और पीलिया में पीला पड़ जाता है, और निमोनिया में नीलिया पड़ जाता है, ठीक है। नाखून नीले हो जाएंगे सीवियर केस में, और लिप्स कैसे हो जाएंगे, जब ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तब नीले पड़ जाएंगे, ठीक है। और ये इधर देखो भाई, ये दो उससे होती है, ये बोलो दो जीवाणुओं से होती है। किससे, दो जीवाणु। दो जीवाणु कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बोलो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। देखो स्ट्रेप्टो और कोकस, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। क्या मतलब होता है, चेन, चेन। और कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, यानी गोलाकार। तो बताओ, स्ट्रेप्टो मतलब चेन, तो ये जो जीवाणु रहेंगे कैसे रहेंगे, गोलाकार रहेंगे, और चेन में मौजूद होंगे। कैसे रहेंगे, गोलाकार मौजूद रहेंगे, वो भी कैसे, चेन में। कैसे मौजूद होंगे, गोलाकार, वो भी कैसे, चेन में, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रहेंगे। और ये क्या फैलाएंगे, निमोनिया। तभी इसका नाम क्या रखा गया, स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो मतलब चेन बना के रहेंगे, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रहेंगे, चेन के जैसे। कोकस यानी गोलाकार, कोकस यानी गोलाकार। और ये क्या फैलाएंगे, निमोनिया फैलाएंगे। और एक और जीवाणु है जो फैलाएगा इसको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बोलो क्या, अरे बोलो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फैलाएगा या निमोनिया,
अरे इन्फ्लुएंजा फैलाएगा या निमोनिया? निमोनिया फैलाएगा। क्या फैलाएगा? इन्फ्लुएंजा नहीं फैलाएगा। समझ में आ गया? अरे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया फैलाएगा कि इन्फ्लुएंजा? निमोनिया फैलाएगा। क्या फैलाएगा? निमोनिया। क्लियर है? और इसमें वायु कोष्ठ में क्या भर जाता है? पानी भर जाता, तरल से भर जाते हैं। किससे भर जाते हैं? जिसमें सांस लेने की क्या आ जाती है? समस्या। सांस लेने की क्या हो जाएगी? लक्षण क्या होंगे? बुखार और सिर दर्द और ठिठुरन और खांसी। ठिठुरन और खांसी। और गंभीर मामलों में क्या हो जाएंगे? होठ और नाखून नीले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? होठ और नाखून नीले हो जाएंगे। क्लियर है? ये देखो, टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी। या 2019 2020 2022 ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 2019 2020 और 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। लिख लो जल्दी जल्दी इसको, लिख लो। वहां पर लिखते जाओ, तुम भी लिखते जाओ। 24 में भी आया है। हाँ, विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण, टाइफाइड का परीक्षण है, ये आया है 2024 और 19 में। देख लिया? 23 21 20 23 21 20। हाँ, ये देखो कौन से में दिक्कत आती है? किसमें तरल भर जाता है? निमोनिया में किसमें तरल भर जाता है? निमोनिया में वायु कोष में तरल भर जाता है। ये लाइन जो है कब आई है? ये लाइन 23 21 20। हाँ, लिख लो जल्दी जल्दी। और ये आया है एमपी बोर्ड 2010 में। ये वाला, ये इन्फ्लुएंजा से फैलता है। ये आया है एमपी बोर्ड 2010 में आया है ये। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। यार देखते जाना भाई, सुनो यार। देखो यहां पर अगर ये आया हुआ क्वेश्चन है हैजा, बताया था हैजा भी जीवाणु वाला रोग है। कौन सा रोग है? हैजा जीवाणु वाला रोग है हैजा। और हैजा जो होता है वो किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी। किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो, हैजा को कॉलेरा कहते हैं। हैजा को क्या कहते हैं? हैजा को। और ये किससे होगा? विब्रियो कॉलेरा से। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप। कैसा? ऐसा दिखता है, कॉमा। समझ गए? कॉमा, कॉमा लगाते हो, कॉमा शेप होता है। कैसा शेप होता है? कॉमा। विब्रियो मतलब कॉमा। दूसरा, जीवाणु के कारण। और टिटनस किससे होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। किससे होता है? टिटनस हो जाता है। टिटनस, तुम्हें चोट लग जाए, क्या लग जाए? चोट लग जाए, लोहे की चोट लग जाए तो वो टिटनस। लोहे के चोट में या लोहे में रहता है जीवाणु। लोहे पर कौन रहता है? कौन सा जीवाणु? कौन सा जीवाणु? क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये जीवाणु रहेगा। और जैसे ही घाव लगा, क्या लगा? तो वो किस में आ जाएगा? घाव पर। घाव पर जीवाणु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और क्या हो जाएगी? टिटनस। क्या हो जाएगी? इसलिए तुम क्या लगा लेते हो? टिटनस का इंजेक्शन। क्या लगाते हो? टिटनस का। अरे लोहे की लगती है तो टिटनस का इंजेक्शन लगाते हो। तो ये टिटनस किससे वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लियर है?